वन्दे लोकतिलकं सततवार्ताविभूषणं अमरकृतिसारणं प्रबुद्ध लोकजीवनं प्रणय प्रमुखजागदीपनं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं। परमाराध्य प्राण ठाकुर मोर परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुग्याचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य तथा ठाकुर परिवार समस्त श्रीपाद पंकज तले मन्नत जन प्रणाम निवेदन करुछि। सर्वप्रथमे मु मोर पितामाता चरण में प्रणाम जनाऊँगी। आज ये पवित्र मधुमय परिवेश मध्य उपस्थित रही सत्संग को उपभोग करुवा समस्तंकर सुस्थ स्वस्थ चिराय जीवन कामना करुछि दयालु श्रीचरण तले एवं समस्ते शांति स्वस्ति और आनंद रुहतु। यह ही मोर दयालु चरण तले प्रार्थना। तांकर इच्छा ही मंगल मु जाने ना पर केउथरे मंगल तांको इच्छा ही मो भितर पूर्ण हो। तांको इच्छा हेले मो मुह दे किछि कुहाई पारिबे। आम समस्तंकर संपर्क होछि गोटे आमे हेलु परम पितार संतान ठाकुरंकर संतान। ईश्वर किए? ईश्वर शब्दर अर्थ कौन? ईश्वर ईश युक्त बर समान ईश्वर। ईश शब्दर अर्थ होछि शासनकर्ता आ बर शब्दर अर्थ श्रेष्ठ माने श्रेष्ठर शासनकर्ता जे से हेले ईश्वर। आमे दीक्षा काहे नबा गुरु ग्रहण काहे करबा ए प्रसंग रे गुरु अक्षर के अर्थ होछि गु हेला अंधार रु हेला आलोक। अंधार रु जे आलोक देखांती से हेले गुरु। आमे समस्ते दीक्षा ग्रहण करिछु। दीक्षा नहीं आमे केमिति दक्ष हेबा आमे दीक्षा ग्रहण परे ठाकुर बड़मा आ बड़दा एवं आचार्य को आगरे रखि थाउ। एक आदर्श परिवार को आगरे रखी आमे चली थाउ। जने स्वामीर स्त्री प्रति कौन कर्तव्य, जने स्त्रीर स्वामी प्रति कौन कर्तव्य एवं जने पुअर पितामाता प्रति थिबा कर्तव्य आचरण करी देखाई जाइछन्ति। आमे एही आदर्श परिवार को आईना सदृश रखी चालिबाकू चेष्टा करू। काहेकि ना जेमती आम मुहरे केउठु कौन लागिछि जानिबा पई आमे गोटे मिरर बा आईनार व्यवहार करथाउ। ठीक सेमिति निज वास्तविक जीवन को सुधारिबा पई ठाकुर को गुरु रूपे ग्रहण करथाउ। सत्यानुसरण ठाकुर कहले तुमे लता सब अवलंबन कर आ आदर्श रूप वृक्ष को जड़ाई धर सिद्ध काम हेबो। आमे काहेकि गुरु ग्रहण करवा ए प्रसंग एक छोट गप कहवाक जाउछि। थरे गोटे गाई गोटे पोखरीर कौणिया घास देखी ताकू खाइबाकू जाई सेई पोखरीर पंकरे ता गुड़ लागिगला आउ से ऊपर को आसी पारला नहीं। एहार भितर गोटे बाघ बुली बुली आसी सेठारे पहुँचला आउ गाईटी को देखी ताकू खाइबाकू लोभ करी डेइबाकू उद्यम करुवा समय गाईटी बाघ को कहिला, बाघ मामू तू मते खाइबाकू लोभ करी से भूल करना। ए पोखरी भीतर को आसीबाकू चेष्टा करना काहेकि ना ए पोखरी रे बहुत पंक अच्छी। तू पशिले भी मो पाखक आसी पारिबुनी पंकरे लागी जिबु। मोर तो जने मालिक अछंती से संध्या हेले मु घर को न फेरिबार देखी निश्चय मते खोजी खोजी आसी एठारे पहुँचबे आउ तते मो पछरे देखी गाँरु लोक डाकी मते उद्धार करिया पई आग तते मारिबे तापरे मते एठारे उद्धार करी नै जिबे। बाघ कहला मो पाखर निजको बंचिया पई तू एमिति कहूछु। तेणु से कथा न शुणी पोखरी भितर को गोटे लंप मारिछि जे ता गोड़े पंकरे ता गोड़टा लागिगला। संध्या हेबार आग तो प्राय देखी गाईर मालिक गाई घर को न फेरिबार देखी खोजी खोजी आसी सेठारे पहुँचला आउ बाघ को गाई पछरे देखी से गाई को खाइबा पई आसीथिबा कथा बुझीगला एवं समस्त डाकी बाघ को मारी गाई को सेठारे उद्धार करी नेगला। ठीक सेमिति जीवन रे जने मालिक रहिबा दरकार। गुरु ग्रहण कले से सबु समय तुमको रक्षा करिबे ही करिबे। दीक्षा नहीं जदि ठीक ठीक जोजन जाजन इष्टवृत्ति करी चलिबा ताहाले आमे जदि केबे कौनसी असुविधारे पड़ू से आमको रक्षा करिबे ही करिबे। ठाकुर सत्यानुसरण कहिले सत्कर्मीर कदापि अकल्याण हुए नहीं दिनक आगरू बा परे। ठाकुरंकर दिया विधि विधान को आमे मानि चलिबा। ठीक समय नाम ध्यान ठीक समय प्रार्थना
ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସାନମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାଠୁ ପୁଣି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଆମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆମକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାମ ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବି ତାହା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଆମକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମକୁ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଖାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ପଙ୍ଖାଟାକୁ ହାତରେ ଧରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ଗରମ କମିଯିବ କି? ଯିବନି। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ହାତରେ ଧରିଥିବା ପଙ୍ଖାଟାକୁ ହଲାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ହାୱା ପାଇବା ଆଉ ଗରମ କମିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ନକରି ଯେ ପେତେ ଚାଏ ଦୁଃଖ ତାର ପିଛେ ଧାଏଁ। କିଛି ନକରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ତ ଦୁଃଖ ଆମ ପଛରେ ଧାଇବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଜୟ ଗୁରୁ।